Assalamu alaikum students. My name is Ibtisam Tahir and you are watching School of Professional Accountants. आज हम डिस्कस करेंगे कि एएमए को पहले अटेम्प्ट में कैसे पास करना है। मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेक्चर्स देखेंगे, देन हम बुक्स देखेंगे, फिर हम किट्स देखेंगे और फिर स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा क्या अडॉप्ट करनी है एएमए को पहले अटेम्प्ट में पास करने के लिए। तो लेक्चर्स अगर हम देखते हैं तो किसी भी टीचर के बहुत अच्छे लेक्चर्स नहीं है। ये बच्चों के रिस्पॉन्स के मुताबिक है कि उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया है वो कैसा है। मैंने खुद भी अजीम नाथ साहब के लेक्चर लिए थे जो पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है। मैंने उसके उसको करने के साथ साथ मैंने खुद भी काफ़ी मेहनत की थी। तो किट्स वगैरह मुझे करनी पड़ी थी। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पहले अटेम्प्ट में पास हो गया था। अब आप एक रूट तो आपका ये है कि आप कैंपस में क्लासेस ले लें। अगर वो नहीं ले रहे तो आपको ऑनलाइन अजीम नाथ साहब का रिसोर्स अवेलेबल है, वो आप लें। उसके साथ यूट्यूब से आपको कुछ वीडियोस लेनी पड़ेगी। उसके साथ फिर आप ACCA कि बाकी बुक्स जो मैं बताऊंगा वो आप फॉलो करें, किट्स करें, ICMA के रिटन पास पेपर्स वगैरह जो बताऊंगा क्वेश्चंस वो करें, तो आपका इंशाल्लाह पेपर पहले अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। गरीजन नरीन के ऊपर आपने को बहुत ज़्यादा फोकस करने की आपको ज़रूरत है सच नहीं है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो एंड में नंबर मैं आपको दूंगा, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं जो है हमारी क्लास 3 मई से स्टार्ट हो रही है, ये जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है। तो इसके अंदर मैं दूसरा बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। एक बैच पिछले से पिछले मंथ से लेके हम 2 मंथ में पढ़ा चुका हूँ। तो हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स और हमें किट्स यूज करनी चाहिए। ACCA F5 है जिससे मैं खुद भी पढ़ाता हूँ। ACCA F5 कैप्लान की, BPP, इमाइल वुल्फ, ओपन ट्यूशन वगैरह की नहीं लेनी। आपने ACCA F5 ले लेनी है, आपने ACCA F9 ले लेनी है, ये भी कैप्लान की, और इसके साथ सीमा P1। अच्छा, और उसके बाद किट्स आपने यूज करनी है ACCA F5 कैप्लान, ACCA F9 कैप्लान, सीमा P1, सीमा P2 और ICMA के रिटन पास पेपर्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि जी स्ट्रेटेजी क्या आपने अपनानी है इसको प्रिपेयर करने के लिए और पास करने के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं ACCA F5 से आपने क्या करना है। ACCA F5 आपका ना ऑलमोस्ट 70% सिलेबस, 60% सिलेबस कवर कर देती है। आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, एडवांस वेरिएंसेस, बजटिंग, थ्रूपुट, लिमिटिंग फैक्टर, रेलिवेंट कॉस्टिंग, और उसके साथ आपकी फोरकास्टिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सारी चीजें आपको ना ACCA F5 के अंदर मिल जाएंगी और बहुत इजी वर्डिंग में मिल जाएंगी। अच्छा, यही सेम चीजें आपको सीमा P1 में भी मिलेंगी। अगर कोई थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज पढ़ना चाहता है और डिफिकल्ट लैंग्वेज पढ़ना चाहता है तो वो सीमा P1 कर सकता है। और अगर किसी ने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के, यार ये चीज मुझे समझ आनी चाहिए और उस चीज को अंडरस्टैंड ब्रीफली करना है, उसके लिए ACCA F5 बेस्ट है। और ACCA मैं भी आपको ACCA F5 ही रिकमेंड करूंगा, मोर देन एनफ है एग्जाम के लिए। आप इजीली उसको कवर कर सकते हो। अगर आपने ज्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो सीमा P1 भी आप पढ़ सकते हो। अच्छा, अब दो टॉपिक रह जाते हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड वर्किंग कैपिटल। वो आपने जाना है ACCA F9 के अंदर। आपको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो है, जिसके अंदर आपका ARR है, काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, उसके बाद आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अच्छा, उसके साथ NPV आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, सेंसिटिविटी एनालिसिस है, EAC है। उसके साथ आपका इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है NPV के अंदर, इफेक्ट ऑफ टैक्स है NPV के अंदर, और आपकी कैपिटल रैशनिंग है। ये सारे टॉपिक्स आपको ना ACCA F9 में मिल जाएंगे। और वर्किंग कैपिटल की जितने भी इन्वेंट्री है, रिसीवेबल है, पेएबल है, ठीक है, कैश साइकिल है, ये सारा कुछ आपको ना इसी के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा आप यही चीजें जो F9 वाली हैं ये आपको सीमा P2 के अंदर भी मिल जाएंगी। अब उसके अंदर ABC भी होगा, एडवांस वेरिएंसेस भी, और भी कुछ चीजें वो आपने नहीं करनी, वो SMA के लेवल की हैं सीमा P2 के अंदर। अगर किसी को बहुत ही आइंस्टाइन बनता है, अपने आप को न्यूटन समझता है, तो वो कर ले तो कोई बात नहीं है। अच्छा, अब आपने ये करने कैसे है। आपने सबसे पहले ना किट्स जो है, एक दफा लेक्चर लेने के बाद आपने बुक्स रीड आउट कर ली, उसके बाद आपने ये चीज करनी है कि ना किट्स भूल लेनी है और उसको सॉल्व करना शुरू कर देना है। और मार्क करते जाना है जो आपसे नहीं हो रहे पीछे से आपने देखे। इस तरह करते करते आपने F5 कंप्लीट कर लेनी है। F5 के साथ ही आपने P1 करनी है, F9 नहीं करनी, P1 करनी है। ये दोनों में ना कुछ सिमिलर MCQs भी हैं और P1 में थोड़े मुश्किल है, F5 में थोड़े इजी हैं। पहले F5 देन P1, ये दोनों करके आपने MCQs मार्क कर लेने हैं। मार्क किए, अच्छा ये मैंने ना पीछे से देखा था, अगेन दूसरी दफा उस किट को अटेम्प्ट करें। अब वो वाले सिर्फ करें जिनके ऊपर स्टार है। जब वो करेंगे उनमें से काफी सारा हो जाएगा। फिर कुछ MCQs रह जाएंगे, उनको भी स्टार कर लेना जिनसे आप, जो आपसे सेकंड अटेम्प्ट में मिली होती है। ये वो अब थर्ड वाले वो MCQs है जिसमें आपको ना कॉन्सेप्ट लैग कर रहे हो, कोई ना कोई मसला आ रहा है। इसमें आपने ये करना है कि पेपर से पहले भी इसको देख लेना है, और नहीं समझ आ रहा तो किसी से समझ भी लेना है। ठीक है, आप मुझे भी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैं बिजी होता हूँ लेकिन जिसको रिस्पॉन्ड कर सका मैं कर भी दूंगा। अच्छा, अब ये मैंने सारी आपको स्ट्रेटेजी बता दी। आपने इस तरह F5 के बाद P1 करनी है, और F9 के साथ आपने
सीमा P2 करनी है और इंशाल्लाह आपका पेपर नहीं रुकेगा। उसके बाद आपने जो है आईसीएमए के रिटन पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एनपीवी का है, एक पीडीएफ है जिसके अंदर आईसीएमए के जो है पास्ट पेपर्स को उसमें भी कंपाइल किया गया टॉपिक वाइज। आपको वो मिल जाए तो बेस्ट है। ड्राइव में अपलोड किया हुआ है हमने। अगर वो नहीं मिलता तो आप इसको भी, जो आईसीएम के रिटन पास पेपर है उनका क्वेश्चन नंबर 5 है एनपीवी का, उसको आपने ना 3-4 सवाल प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है, उसके अंदर इन्फ्लेशन का, टैक्स का 3-4 इम्पैक्ट इकट्ठे आ रहे होते हैं, तो आपको सॉल्व करने में जो है ना आपको पता लग जाएगा कि जब सारे इफेक्ट आ जाए ना फिर क्या होता है। एमसीक्यूज में तो एक इफेक्ट होता है, तो जब 4-5 इफेक्ट होते हैं ना तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उस तरह उसके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, उसके साथ बाकी लिमिटिंग फैक्टर का भी, बाकी चीजों का भी एक एक सवाल कर लें तो मोर देन एनफ है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आपका हो जाएगा। ठीक हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट जो है, पहले तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से बहुत ज्यादा टेस्ट होता था, ये रिसेंट अटेम्प्ट जो गुजरी है अप्रैल, इसके अंदर बहुत ज्यादा टेस्ट हुआ है। बजटिंग से, एडवांस वेरिएंसेस से आया है। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपने इन चीजों को भी छोड़ के नहीं जाना, डिस्क्रिप्टिव पे बहुत ज्यादा फोकस करना है कि आपको थ्योरेटिकल आप स्ट्रांग हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कितना टाइम स्पेंड चाहिए आपको ये पास करने के लिए। 4 मंथ परफेक्ट है, आप इजीली उसको प्रिपेयर कर सकते हो। 2 महीने में आप लेक्चर कंप्लीट करो और 2 महीना प्रैक्टिस करो तो पेपर पास है। जो लोग 2 महीने में करना चाहते हैं उनको 4 से 5 घंटे करने पड़ेंगे रोज। उसमें ये है कि विद इन अ मंथ भी नहीं बल्कि 25 एक दिनों में आप लेक्चर कंप्लीट करें अपने 2 लेक्चर रोज के लिए। ठीक है, उसके बाद आप महीना महीना आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए। ठीक है, आपको पहली दफा किट सॉल्व करते हुए 6 से 7 दिन निकल जाएंगे एक किट सॉल्व करते हुए। तो अगेन करोगे तो 3 दिन में हो जाएगी, तो आपको एटलीस्ट 1 मंथ रिक्वायर है कि आप जो है ना इन चारों किट्स की और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इस तरह इंशाल्लाह आपका पेपर इजीली पहले अटेम्प्ट के अंदर पास हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पास होते हैं, मेरा भी हुआ। मेरे 17 पेपर पहले अटेम्प्ट में हुए, कोई मसले वाली बात नहीं है, सबके हो जाते हैं। देन मुझे अटेम्प्ट लगी तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया एएम में पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो ये नीचे दिए गए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 03161699 869। आप हमें लिंक्डइन के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, स्कूल ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, जिसके ऊपर अपडेट्स दी जा रही होती हैं, और फेसबुक के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी आप इसी के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।